हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है ये क्वांटिटेटिव सेशन के 6th मॉड्यूल के अंदर। इन दी 5th मॉड्यूल वी स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हियर आई एम डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, आई एम डेलिबरेटली पिकिंग अप द केसलेट्स। ओके दोस्तों, जो इनिशियल 3 मॉड्यूल्स थे दे वर डिवोटेड फॉर ज्योमेट्री। आई बिलीव you guys have to focus a lot on geometry because geometry के ऊपर last year 66% questions पूछे गए थे। 2/3, that is you can say 10 out of 15 questions were from geometry. Okay, so be clear about it. अभी हम geometry नहीं ले रहे। Now we are trying to understand the concepts related to percentage. Okay, concepts related to making equations. ओके जैसे ये रहा सेट आपके सामने, आपको यहाँ से इक्वेशंस बनाने होंगे एंड यू शुड बी इन अ पोजीशन टू गेट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड यू कैन से वेराइटीज ऑफ द पैरामीटर्स एंड गेट सम आंसर आउट ऑफ इट। ओके चलिए देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे ये रहा आपके सामने पहला डेटा। ठीक है, हमेशा डेटा इंटरप्रिटेशन का पहला रूल, केसलेट का पहला रूल कि व्हेनेवर यू आर गिवन डेटा यू रीड एवरी डेटा केयरफुली। ओके, फॉर एग्जाम्पल study the following information carefully and answer the questions given below. उतना भी पढ़ लेना भैया। चलिए, great information about number of patients who were tested positive to COVID-19 test in 5 different cities of India are as follows. कौन से 5 सिटी दिख रहे हैं? दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। 5 सिटी दिख रहे हैं। चलिए ग्रेट, ठीक है, सबको हम नाम दे देते हैं। डी जे, चेन्नई का CH, कोलकाता का C या K, है ना, आपकी मर्जी, हम जो भी आप नाम देना चाहें हम दे सकते हैं। टोटल पेशेंट्स 190 100। ठीक है, अब ये लाइन मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूं? बिकॉज जब मुझे इक्वेशन बनाऊंगा तब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज टोटल 90 100 पीपल आर देयर। इट वाज आल्सो फाउंड दैट आउट ऑफ एवरी 200 पेशेंट्स 180 रिकवर्ड विद इन 14 डेज, विच इज कितना हुआ परसेंटेज वाइज? 90%। 18, ठीक है, took 30 days to recover. 18 is basically you can say 9% and 2 died, which is 1% of the people who died. Okay, is that very clear? Great. चलिए देखते हैं दोस्तों, अब हम इसके ऊपर से इक्वेशन बनाएंगे। क्या बोला था? दिल्ली has some around 60% more patient than Jaipur. So Delhi is 60% more than Jaipur. ये इक्वेशन बनाते आना चाहिए भैया। ये सर D is equal to 1.6 of J, which has 400 more than Chennai. किसके पास? मतलब जयपुर हैज चेन्नई से 400 लोग ज्यादा है। ओके ग्रेट। नंबर ऑफ पेशेंट्स इन कोलकाता वाज हाफ द नंबर ऑफ पेशेंट इन चेन्नई। कोलकाता हैज हाफ ऑफ चेन्नई। ठीक है, ग्रेट। नंबर ऑफ पेशेंट्स इन मुंबई वाज 100 लेस देन चेन्नई। ठीक है, ग्रेट। मुंबई इज चेन्नई से 100 कम। ठीक है, टोटल पेशेंट्स आर 90 100। सो वी नो D plus J plus Chennai plus Kolkata plus Mumbai is equal to 90 100। दोस्तों इसका कुछ यूज होगा? मुझे लगता है यूज होगा। क्या यूज होगा? If I convert everything into Chennai, I'll get my answer because anyway the question पूछा है find the average number of patients in Chennai and Kolkata and Mumbai। क्या है? चेन्नई का नंबर तो चाहिए ना। सो पहले देख लेते हैं D। D की वैल्यू क्या है? 1.6 of J and J is चेन्नई में कन्वर्ट हो सकता है। Yes or no? That is CH plus 400. So this is 1.6. चलिए मैं इसको बेटर वे में लिखता हूं, आपको अच्छे से दिखे। So 1.6 of Chennai plus 400, that is D, plus J is a Chennai plus 400, okay, plus Chennai खुद, okay, plus Kolkata is Chennai by 2 and Mumbai is Chennai minus 100 is equal to 90 100। ये एक इक्वेशन बन गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ विद दिस हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट आंसर फॉर चेन्नई। यस और नो? चलिए देखते हैं चेन्नई कितना होगा। 1.6 प्लस 1 दैट इज 2.6, 3.6, 3.6 प्लस 0.5। यस और नो? सो दैट बिकम्स 4.1 एंड दिस इज यू कैन से 5.1। 5.1 चेन्नई प्लस 16 फोर्जा। ठीक है, 16 4 64, so this becomes you can say 640 plus 400, ठीक है, minus 100 is 90 100, so this is 5.1 चेन्नई is equal to कितना होगा? ये हो जाएगा 300, 640 plus 300 is 940, 90 100 minus 940, okay, 9100, ठीक है, minus 940
इज द कैलकुलेशन. सो दिस इज 0 6 ओके, और ये आपका 1 एंड दिस इज 8160. 5.1 is of Chennai is equal to 8160. So I get Chennai की वैल्यू is 8160 divided by 51 into 10. Okay, this is the calculation I have to apply. Okay, I hope this is easy for all of us. We are able to apply all these fundamentals. Yes or no? चलिए देखते हैं क्या वैल्यू बनेगी. बराबर है, हमारे पास वैल्यू बनेगी, इसको 3 से काटेगा. ठीक है, 3 1s are 3 and 3 7s are, and this is 3 2 7 and 2 0. Okay, 17 से कटेगा, 17 1s are 17. ठीक है, 102 बचा, 17 6s are again 102 and this is 0. So this is 1600. चेन्नई में कितने लोग हैं? चेन्नई में तो अब मैं एक टेबल बना दूं. सो ये इक्वेशन मेरे हिसाब से बन गया है. ठीक है, अब इसकी मेरे को जरूरत पड़ने वाली थी पर मैंने रब कर दिया. क्या करे, कितनी बड़ी गलती कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए कवर अप मार लेंगे. ये डेटा है ना नीचे, उससे काम कर लेंगे, है ना. कितना है आपका? दिल्ली इज 60%. ठीक है, 60% मोर देन जयपुर. सो सबसे पहले हम जयपुर निकालते हैं. चेन्नई प्लस 1400. चेन्नई के पास 1600 है, जयपुर के पास 2000 लोग हैं. ये सुनो, ठीक है. कोलकाता के पास चेन्नई का आधा, दैट इज 800 पीपल आर देयर. ठीक है, दिल्ली हैज जयपुर का 60%. जयपुर का 2000 है, उसका 60% इज 1200. सो दैट मीन्स दिल्ली इज 3200. उसमें 1200 ऐड करेंगे हम. ये सुनो, और हमारे पास मुंबई बचेगा. मुंबई वुड बी चेन्नई से 100 कम, विच इज 1500. क्लियर है? वेरी गुड. अब जो भी सवाल पूछो हमसे बन जाएगा. चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, उसका एवरेज चाहिए. चेन्नई, कोलकाता और मुंबई 1600 प्लस 1800 2400, 2400 34 34 प्लस 5 इज 3900. 39 बाई again से 3 इज 1300. इजी है. ठीक है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आपका ये इक्वेशन बन जाए. इक्वेशन को सॉल्व करके आप जितना जल्दी इस नंबरों पे पहुंच पाए उतना तेज आपके साथ काम बनेगा. और दोस्तों, ये इक्वेशन बनाना, नंबरों को तोड़ना इज वेरी फास्ट. इट हैज टू बी फास्ट. नंबर ऑफ पेशेंट्स इन जयपुर was what % more than कोलकाता. ठीक है. अच्छा, अगर आपको कुछ बड़े बड़े नंबर पता नहीं होते तो आप निकाल पाते क्या? अभी जयपुर इज चेन्नई प्लस 400, कोलकाता इस चेन्नई का आधा, मतलब दोनों को चेन्नई में दिया था. मैं बगैर नंबर तो कर ही सकता था. देख लेते हैं. जयपुर 2000 है, ओके, कोलकाता 800 है. सो जयपुर में वी हैड 2000 का नंबर. ये सुनो, कोलकाता वी हैड 800 का नंबर. ये सुनो, या तो चेन्नई प्लस 400 डिवाइडेड बाई चेन्नई बाई 2, ऐसा करके कुछ नंबर आपका अपना बनने वाला था. तो ये कितना ज्यादा होगा वो ये नंबरों से एग्जैक्टली वैल्यू के बगैर पता नहीं चलेगा. तो हमें ये चाहिए होगा. ओके, चलिए ग्रेट. 800 का डबल करेंगे. ओके, सो दैट इज अगेन से 1600. सो ये डबल से ज्यादा है. ये सुनो, कितना ज्यादा है? 1600 plus 400. So that is 800 का 50% is, so that means 250 is the answer. 1600 is 200%, 400 is 50%, 200 plus 50 is 250. ठीक है, ये गणित होना चाहिए. पर सवाल ये है that number of patient in Jaipur was what % more than Kolkata. समझना, what % more than Kolkata. तो उसका तरीका होता है, more बोला है, new value minus old value upon old value into 100, which is 2000 minus 800 upon 800 into 100. ये जो 250 आया ना भैया, वो गलत है. ये सुनो, 2800 का कितना % है ऐसा पूछा तो आंसर होता कितना ज्यादा है. वो 250 नहीं होगा. एक्चुअली 250 माइनस 100 150% होना चाहिए. या तो आप ऐसे करें, 2000 माइनस 800 विच इज नथिंग बट कितना होगा? 1200 by 800 into 100 which makes it to 150%. इजी है बिल्कुल. चलिए आगे देखते हैं. अगला सवाल. For each 1000 test the number of people who were found positive were 130. ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि भैया 200 पेशेंट्स में से 180 रिकवर हुए थे 14 दिनों में. 18 दिनों में 30 दिनों में 18 लोग.
है ना, दिस इज व्हाट द डेटा दे प्रोवाइडेड. नाउ दे सेड अगर हम 1000 लोगों का टेस्ट करते हैं, ठीक है, उनमें से करीबन 130 आर फाउंड टू बी पॉजिटिव. ओके, चलिए ग्रेट. फाइंड हाउ मेनी टेस्ट्स वर कंडक्टेड दैट प्रोड्यूस्ड 9100 टोटल पॉजिटिव केसेस. भैया ये जो नंबर थे दे आर द पेशेंट्स, दे आर टोटल पॉजिटिव केसेस. ये सुनो भैया, 1000 में पॉजिटिव केसेस आर 130, सो 9100 में कितना, मतलब ये यूनिटरी मेथड तो बचपन में मतलब 6-7 स्टैंडर्ड से सीख रहे थे आप. 9100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 130 कट गया, ठीक है. 13 7 91, सो दिस इज 71, 700 प्लस 100, ये सुनो, सो 70,000 इज द आंसर. ओके, मैं तो भैया 13 और 91 के गणित पे 7 का मल्टीपल एकमात्र नंबर मेरे को दिख रहा था 7000 वाला, क्योंकि 91 डिवाइड बाई 13 करता तो 7 मिलता, तो मैं 70,000 मार्क करके निकल जाता. मैं ये नहीं करता, ठीक है, पर आप करोगे. ओके, चलिए ग्रेट. नंबर 19, हाउ मेनी पेशेंट्स रिकवर्ड टिल 30 April if all patients in Delhi, Jaipur and Kolkata are considered. दिल्ली, जयपुर एंड कोलकाता आर कंसिडर्ड, इनके बारे में बात हो रही है. ये सुनो, ठीक है. भैया चेन्नई में 1600 लोग थे, तो दिल्ली में से कितना नंबर था भैया, चलो ये या तो एग्जैक्ट याद तो है नहीं. ये सुनो, चेन्नई में हमने 1600 का नंबर निकाला था. ओके, ठीक है. दिल्ली में उसके पास वो वी कैन से जयपुर का 60%, ठीक है, जयपुर में नंबर था. दिस इज चेन्नई, जयपुर से 400 ज्यादा था, ठीक है, तो जयपुर का नंबर था 2000, दिल्ली का नंबर था 60% विच इज 3200, और कोलकाता का नंबर था उसका आधा 800. सो वी हैव टोटल नंबर आर 4000 प्लस दिस 6000 पीपल आर देयर. ओके, ठीक है. हाउ मेनी पेशेंट्स रिकवर्ड, 200 में से 180, which is 90% people have recovered. 90% of 6000 is 5400. This many people have been recovered. सिंपल है. ये सुनो, अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाया मेंटली तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत तेज था. ये सुनो, हाउ मेनी पीपल डाइड इन जयपुर, मुंबई एंड चेन्नई टुगेदर. चेन्नई में 1600 लोग हैं, जयपुर में देर आर 2000 पीपल, ठीक है, और मुंबई में कितने लोग थे. नंबर ऑफ पेशेंट्स इन मुंबई वाज 100 लेस देन चेन्नई, व्हिच इज 1500 लोग थे. ओके, दैट इज इन मुंबई. सो टोटल नंबर कितना हो गया हमारे पास, 0 0 6 5 11 1, ठीक है, और 3 2 5 5100 इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल. ओके, उनमें से कितने लोग मरे, there are 2 people died out of 200 patients. So out of 5100 patient, 2 मतलब that is 2 is 1%, which is 51 people died. 5100 का 1% is 51. I hope you are able to see the कैलकुलेशन, ठीक है, कि मैं दिमाग में इसको परसेंटेज लेके चला था तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत तेज है, और मैं परसेंटेज भी कैसे निकाल रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे. ये सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए ग्रेट. तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे. आई एम श्योर यू आर एबल टू मैनेज दिस. अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं, वापस उसी तरीके से है. ओके, क्या दिया था, सेंसस ऑफिसर्स प्रोवाइडेड डेटा रिगार्डिंग चेंजेस in the population of 3 major towns for 3 years. ठीक है, 3 major town, 3 साल के डेटा. Population of town A was this in the 3rd year and it increased 5% and 7.5% in 2nd and 3rd year respectively. Okay, population of town B increased by this blah 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 blah. ठीक है, कुछ दिया होगा. Okay, ठीक है, the area of town this C is this much, population density is this much. ठीक है, population density is calculated as total population in total area. मतलब मुझे टेबल बनाना पड़ेगा. What sort of table should I make? Okay, I need to make a table for city ABC, उसका population, ठीक है, for year 1, year 2 and year 3 का बनाना पड़ेगा, और उसका एरिया का भी बनाना पड़ेगा. ये सुनो, अगर मैं ये बना पाया टेबल तो मेरा काम बहुत इजी बनने वाला है. आई एम श्योर यू आर एबल टू मैनेज दिस. ये समझ तो आ रहा होगा आपको. जब भी आपने डेटा देखा, मैंने पूरा डेटा पढ़ा नहीं, मैंने डेटा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको पढ़ूंगा, ऐसा सोच के मैंने पूरा नहीं पढ़ा.
दिमाग में मैंने डाल दिया, टेबल बनाना पड़ेगा. ओके, 3 major towns for 3 years. Population of town A was, you can say, 18,600 in the third year. 18,600 in the third year. And it increased, you can say, 5% and 7.5% in second and third year respectively. ठीक है, सेकेंड ईयर में मतलब कितना बढ़ा, 5% बढ़ा, और थर्ड ईयर में वो कितना बढ़ा, 7.5% बढ़ा. ये सुनो, विच मीन्स सेकेंड ईयर में जो डेटा था वो 7.5% बढ़कर वी हैव 18,600 का डेटा. ओके, पॉपुलेशन ऑफ टाउन, अब ये डेटा दिख नहीं रहा है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी. ओके, टाउन बी बोला था ये, ठीक है. पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज इंक्रीज्ड बाय 25% in the second year, and in the second year it was equal to 150% of population of town A in the first year. चलो बढ़िया, मतलब अब हमें ये बोला गया है कि ये 7.5% बढ़ा था. ठीक है, सो 180,600, ठीक है, 180,600 इज नथिंग बट, अगर सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन x था तो x के अंदर ये 1.075 बढ़कर इतना बढ़ गया, इतनी ग्रोथ हुई ना. सो x इज इक्वल टू 180,600 डिवाइड बाय 1.075. ये आपका डेटा हो गया. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर. चलिए, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, ओके, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं. सो दिस नंबर गिव्स मी 168,000 का नंबर. यस, सो ये नंबर कितना हो गया, 168,000. और फर्स्ट ईयर से ये कितना बढ़ा था, 5% बढ़ा था. ये सुनो, सो दिस इज 1.05 ऑफ y, इसको मैं y मानता हूं. सो ये हो जाएगा 168,000. सो y इज इक्वल टू 168,000 डिवाइड बाई 1.05. ये सुनो, सो दोस्तों अगर मैं इसको एक मतलब 1.05 से डिवाइड करने की कोशिश करूं, सो आई गेट अ नंबर विच इज 16 के पीछे, है ना, 160 के करीब में नंबर बन जाएगा. ओके, ये 000 बनेगा, ये हमारा नंबर बन गया. ओके, अब इन्होंने बोला दैट पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इंक्रीज्ड बाय 25% इन सेकेंड ईयर. ठीक है, ओके, भैया कितना बढ़ा उसका, सेकेंड ईयर में उसका 25% बढ़ा. इन सेकेंड ईयर इट वाज इक्वल टू 150% ऑफ ए, टाउन ए का पॉपुलेशन. टाउन ए का पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में यू कैन से 160,000 है, उसका 150% इज दिस. 150% मतलब 160 प्लस 80 विच इज 240,000 बढ़ गया. सो दैट मीन्स 160 प्लस 240 इसमें हम ऐड करेंगे. सो दिस इज 0 और ये हो जाएगा आपका 400. सो ये हो जाएगा 400,000 और ये प्रीवियस ईयर से 25% बढ़ा था. ये सुनो, प्रीवियस ईयर से 25% बढ़ा था. 25% बढ़ने का तरीका क्या होगा, 1.25 ऑफ x इज इक्वल टू 400,000. सो x इज इक्वल टू 400,000 डिवाइड बाय 1.25. अब ये मजेदार है, इसको मैं कैसे करूंगा ये देखिएगा. 1.25 है नीचे, मैं उसको ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूं. 1.25 इंटू 8 इज 10, ये मेरे को पता है. सो दैट मीन्स 8 4 32. सो ये हो जाएगा 320,000. ठीक है, ये इजी था. आफ्टर टेकिंग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, टाउन बी सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एज ग्रोथ रेट इन थर्ड ईयर वाज हाफ दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर. ठीक है, ग्रोथ रेट वाज हाफ. ग्रोथ रेट यहां पे कितना था, 25%. तो अब यहां पे कितना बढ़ा, 12.5%. 12.5% इज 1/8. 400,000 का 1/8. ठीक है, इज वेरी इजी. ये सुनो, कितना होगा, 400 का डिवाइड बाई यू कैन से 8 करेंगे. सो आई गेट 50. सो ये हो जाएगा मेरा 4,50,000. ओके, सो ये कितनी बढ़ोतरी हुई, 12.5% की बढ़ोतरी हुई. ये सुनो, ग्रेट. ओके, एरिया ऑफ टाउन सी इज 1250 किलोमीटर and population density for second year was 250. Population density is given as total population divided by total area. Yes or no? So area अगर 1250 है into 250 कर दूंगा तो मुझे total population मिलेगा second year का 125 into
250, सो वो बनेगा करीबन 312,500, सो ये बन जाएगा आपका 312,500, ये सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन है, ठीक है। ग्रोथ रेट फॉर टाउन सी, ठीक है, is 11.11 and 10% for second and third year respectively. 11.11 and 10%, पहले 10% ऐड कर लेते हैं। 312500 का 10% is 31250, so 0 5 7 3 4 3, this is 343750, ये हो गया मेरा ईयर 3 का। ओके अब हुआ क्या, ये 312500 आया विच इज इंक्रीज बाय 11.11% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ये 11.11 इज नथिंग बट 1/9, ठीक है। तो मतलब अगर प्रीवियस ईयर में x था, प्रीवियस ईयर में x था, तो वो बढ़कर 10/9 होकर पहुंचा है 312500 पे। सो x की वैल्यू हो गई है 312500 इंटू 9/10, ये हो चुका है। सो दिस इज इजी फॉर मी, 0 9 5 are 45, ठीक है। सो 5 is this, carry forward 4, 9 2s are 18, 18 plus 4 is 22, 2 9 1s are 9 plus 2 is 11, 1 9 3s are 27 plus 1 is 28, so this is 281250, ये आंसर है। अब जो सवाल पूछो हमसे बनेगा, टेबल बना चुके हम, टेबल बना चुके हैं। पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इन थर्ड ईयर एक्सीड्स बाय हाउ मच कंपेयर टू पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का ये 168,000 है, बी का 450 है, कितना ज्यादा है, अमाउंट में पूछा है, डिफरेंस पूछा है, ठीक है। आखिरी में 3 0 होंगे, ठीक है, और ये आखिरी में 2 आएगा, 450 है भैया, नहीं 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 नहीं, नन ऑफ दिस होना चाहिए। आपसे सवाल ये पूछा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोला है, 45 माइनस 168, तो 3 0, 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14, 14 में से 6 गया तो 8, ठीक है, कोई भी नहीं है, सो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इज दैट इजी? बहुत इजी दिख रहा है मुझे तो, चलिए ग्रेट। द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी फॉर द 3 ईयर फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी फॉर द 3 ईयर, ठीक है भैया, टोटल है ना ऑफ सी, मतलब टोटल ऑफ बी अपॉन टोटल ऑफ सी, ये परसेंटेज पूछा है, बहुत नजदीक है ना परसेंटेज में। चलिए मैं ट्राई करता हूं इसको करने का, ठीक है। सो व्हाट डू आई गेट इज 160 प्लस 168 प्लस 180.6, ठीक है। सो ये 0.6 है, 8 है, 8 6 14, 14 6 20, और ये 2 3 2 5, 508। टाउन बी का टोटल वैल्यू हो गया आपका 508,600। टाउन सी का टोटल वैल्यू कितना बन रहा है, टाउन सी है आपका, है ना, ये एडिशन देख लेते एक बार हम। टाउन सी का टोटल नंबर बनेगा 281250 प्लस 312550, 281250, 312500, okay, and this is 343750, okay, 0 0 carry forward 1, 7 3 plus 5 15, carry forward 1, 3 plus 3 6 plus 1 7, 8 4 12 और 1 13, 1, and this is 937500, okay। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं। क्या नंबर था हमारा, 937500, ठीक है। सो नंबर था हमारा 937500, ओके, ये हमारा नंबर था। 0000 चला गया, ओके। परसेंटेज कितना बोला इन्होंने, क्या होगा, ठीक है भैया, अप्रोक्सीमेटली 70% के आजू बाजू है, 75 के आजू बाजू है। सो व्हाट डू आई डू इज आई अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट 9375 का 75%, 75% होगा 3/4, ओके, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो आई नो 4 2s are 8, ठीक है, 4 3s are 12, ठीक है, 4 4s are 16 एंड दिस इज 4 4s are 16, अप्रोक्सीमेट था, ठीक है। 4 3s are 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 0 1, 3 2s are 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो ये नंबर मेरा होगा करीबन लेकिन से 7032 के आजू बाजू। अब ये ऑब्वियस है कि 75% के ऊपर तो नहीं है,
ठीक है, तो ये सब नंबर नहीं बैठेंगे, ये सुनो। अब आप देखिए 73.14 बैठेगा तो मुझे निकालना पड़ेगा 70%, ठीक है, इसका 70%, 9375 का 70%, 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49 प्लस 3 इज 52, 5 7 3 जा 21 प्लस 5 इज 26, 2 9 3 जा 63 प्लस 2 इज, यू कैन से ये तो बढ़ गया, 70% भी नहीं है, ठीक है। तो भैया इतना भी नहीं करना था मेरे को, जब मैंने देखा 9375 है उसका 50% करता मैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आता 45 के आजू बाजू, ये सर नो बराबर है, 9000 होता तो 45 आता, 50%, तो ये कुछ 60% के आजू बाजू, उससे भी कम है, तो आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस। मुझे क्यों करना था पूरा टोटल, सही बात है, समझ आया पूरा, मतलब ये नंबर मेरे आंखों के सामने बैठ गया तो मेरे दिमाग में बैठना चाहिए ना कि इतना ज्यादा तो होने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर टाउन बी male to female ratio for the last 2 years was 7:5 and the literate male and illiterate male are in the ratio of 4:1 for same year. Find the ratio between illiterate man in second year and literate man in second year. अब इन्होंने चेंज कर दिया कहानी, भैया सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 7:5, मतलब मेल कितने हैं भैया, मेल है 7/12 मेल है, 7/12 मेल है, उनमें से जो लिटरेट है, ठीक है, वो क्या है भैया, लिटरेट है 4/5 और जो इलिटरेट है वो 1/5 है, ठीक है, 4/5, ठीक है, और ये 1/5। अब हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ लिटरेट मेल इन द सेकेंड ईयर एंड लिटरेट मेल इन द थर्ड ईयर। बहुत ही सिंपल सा गणित है, लिटरेट मैन 4/5 है, सॉरी इलिटरेट मेल in the second year is 1/5, ओके, और आपको लिटरेट मैन चाहिए 4/5, ये सुनो। सो आप क्या करोगे, 1/5 ऑफ 7/12 ऑफ सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई 4/5 ऑफ 7/12 ऑफ थर्ड ईयर का पॉपुलेशन। 7/12 कट गया, 5 कट गया, क्या बचा 1/4 इंटू सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन और थर्ड ईयर का पॉपुलेशन। ये सुनो, पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इंक्रीज बाय 25% इन सेकेंड ईयर, ठीक है, आफ्टर टेकिंग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर टाउन बी सक्सीडेड कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एज अ ग्रोथ रेट इन थर्ड ईयर विच वाज 12.5%, है ना, मतलब सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन अगर x है तो थर्ड ईयर का पॉपुलेशन क्या बनेगा, थर्ड ईयर का पॉपुलेशन बनेगा कि 1/8 ऑफ x, मतलब नॉट 1/8 सॉरी 50%, मतलब 12.5% बढ़ा, विच इज 9/8, ओके, x कट गया, सो व्हाट डू आई गेट इज 8/4 into 9, ठीक है, सो दिस इज 2:9 शुड बी द आंसर। दोस्तों ये समझ आया मैंने क्या किया, ये यहां तक तो समझ आया होगा, है ना, पर जब मैंने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का डेटा, मैं प्रीवियस टेबल में गया नहीं, बड़े नंबर लिए नहीं मैंने, क्योंकि मुझे पता था ग्रोथ रेट दिया हुआ है, सो व्हाई कांट आई यूज ग्रोथ रेट। सेकेंड ईयर में अगर पॉपुलेशन x है, ठीक है, थर्ड ईयर में वो 12.5% से बढ़ा, 12.5% इज 1/8, 1/8 बढ़ा, सो आई डिड 9/8 इंटू x, और यहां से मेरा आंसर बहुत इजीली आ चुका, ओके, ग्रेट। Refer the data provided in the previous question. By what percentage number of illiterate male in third year for town B is less than female in the third year of the town? क्या बोला, illiterate male in the third year, ठीक है, देखिए दोस्तों, illiterate male in third year is 1/5 of 7/12 of total population of third year, ठीक है, while female are 5/12 of x, ठीक है। सवाल क्या पूछा है आपको, by what percentage of number of illiterate male in third year for B is less than female of third year in B, okay, female कितनी है 5/12 of x, मेल कितने थे 7/12 of x, उसमें से illiterate कितने थे 1/5, ठीक है, ये लोग इनसे कितने कम है, तो बेस में हो गया 5/12 ऑफ x, इनसे कम होना इज 1/5 इंटू 7/12 ऑफ x माइनस 5/12 ऑफ x,
सिंपल है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अब हमारा काम बहुत इजी हो गया, नीचे हो गया एलसीएम। ओके, ये हम ले लेंगे 7/5 माइनस 5/5 इंटू 100, मैंने 12 हटा दिया, मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है, चलिए कोई नहीं। 7/5 माइनस 5, सो दैट बिकम्स 7 माइनस 25/25 इंटू 100। कितना कम है? 7 माइनस 25, उतना सारा कम है, ठीक है। कितना कम हो गया ये? 18/25 इंटू 100, है ना। ये 25 फोर्जा होता था, है ना। 18 फोर्जा कितना होगा? 72%। सिंपल है, सो आंसर क्या हो गया? 72% कम होना चाहिए। सिंपल है, वेरी गुड, आई होप यू आर एबल टू गेट दिस, ठीक है। फॉर द थर्ड ईयर, 3/8 part of a population of town A are about 20 year old, 33% of town B are about 20 year, 70% of population C are about 20. How much population of 3 town are about 20 year in the third year? थर्ड ईयर में A का पॉपुलेशन का 3/8, B के पॉपुलेशन का 1/3 और C के पॉपुलेशन का 70%। ओके, ये नंबर दिए गए थे। इफ आई नो माई टेबल आई कैन डू दिस। चलिए मुझे जाना पड़ेगा टेबल में, ठीक है। ओके, सही पढ़ा। 3/8 ऑफ टाउन आर अबाउट 20, 33 ऑफ अबाउट दिस आर 20, दिस सही है, सही पढ़ा है। हमारा डेटा क्या बोल रहा था? ये बोलता था इसका 3/8 करना था, इसका 1/5 करना था और इसका 70% करना था। ये सुनो, 3/8 है ना। आई थिंक दिस इज इजी फॉर यू टू डू इट, ठीक है। इसको ट्राई मारते अपन करने का। 8 2 16, ओके, 20 बचा। 8 2 16, 46 बचा। ये सुनो, सो 8 5 40, ठीक है, 60 बचा। 60 करने के लिए करना पड़ेगा 8 7, ठीक है, 56, 40 बचा और फिर वो 8 5 हो जाएगा। सो दिस इज 22575, दिस इज फॉर ए। 1/5 करेंगे इसका, ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 90,000, ओके, और इसका 70% करना था, ठीक है। सो 70% करेंगे इसका, तो क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, है ना, ठीक है। सो क्या आएगा? 343 इंटू 750, बराबर है, ठीक है। 343 750 इंटू 7, सॉरी, सो 343 750 इंटू 7, ओके, 0 7 5 35, ठीक है। क्या बचा? 3 7 7 49, 49 plus 3 is you can say 52, 5, ठीक है। 7 3 21 plus 5 is 26, 2 7 4 you can say 28 plus 2 is 30, 3 7 3 21 plus this 24 और पीछे से 2 0, so that makes it to 24062.5, ओके। चलिए ग्रेट। 0.5, 5 2 7, 6 7 13, 1 6 4 2 6, 9 9 2 9 और 4 13, है ना। कितना होना चाहिए? 136 637, ठीक है। 136 637 इज द आंसर, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में मिल गया तो हमारा आंसर है, नहीं मिला तो देखेंगे, ठीक है। ओके, हमारे पास 136 था, इनमें से एक भी 136 है नहीं। मुझे लगता है कि ये कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो नहीं होगा क्योंकि डिटरमाइन हो रहा है। यस और नो, दिस इज रियली पॉसिबल। शायद हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती करी है, ऑप्शन में कोई गलती होगी, ठीक है। बट मेरे हिसाब से दिस इज द मेथड। आई होप द मेथड इज क्लियर टू यू, समझ आ रहा होगा आपको। वेरी गुड दोस्तों। सो विद दिस आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो टू टेलीग्राम चैनल ऑफ प्रो टैलेंट। वहाँ पे डेली PDF अवेलेबल है, प्लीज उसको डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। ये सुनो, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ये मेथड है समझ में आ रही है तो बिल्कुल अच्छी बात है, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई डाउट क्रिएट होता है आपके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लगाइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट डाउट, ओके। Thank you very much for watching this and make sure that you subscribe to our channel, complete our comprehensive revision module, okay. Thank you and all the best.